नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सबका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। कभी कभी जीवन हमें इस कदर परखता है कि लगता है शायद हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। कभी सपने टूट जाते हैं, कभी अपने छोड़ जाते हैं, कभी समय ही हमारा शत्रु लगने लगता है। परंतु आज इस पूरे यात्रा में हम श्री कृष्ण की वाणी से जानेंगे समय क्या है, धैर्य क्यों जरूरी है, दुख हमें बनाता कैसे है और जीवन का असली धन कहाँ छिपा है। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जगाने के लिए है। भाग 1 समय का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय कोई घड़ी की सुई नहीं, समय एक जीवित शक्ति है। यह हर आत्मा को परखता है, गढ़ता है और उसका स्वरूप बदलता है। समय कभी रुकता नहीं, ना राजा के लिए, ना रंग के लिए, ना आंसुओं से पिघलता है, ना हंसी पर नाचता है। जीवन अगर एक नदी है तो समय उसका प्रवाह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी गहरा, कभी उथला। सृष्टि का हर नियम, जन्म, मृत्यु, विकास, विनाश, सब समय की छाया में नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने दुनिया नहीं, अपने भीतर के भगवान को समझ लिया। भाग 2 सुख दुख का चक्र। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये स्थायी नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, बारिश के बाद धूप आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आना निश्चित है। दुख हमेशा नहीं रहते, सुख भी हमेशा नहीं रहते। कृष्ण समझाते हैं, जो सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है। भाग 3 जब जीवन टूटता है। हम सब जीवन में एक ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। सपने, रिश्ते, भरोसा, स्वाभिमान, मन, ऊर्जा, सब। ऐसे क्षणों में हम पूछते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब बीज धरती में गलता है तभी वृक्ष बनने की यात्रा शुरू होती है। जो टूटता है वही जुड़ता है, जो गिरता है वही उठता है, जो अंधकार से गुजरता है वही प्रकाश तक पहुंचता है। क्योंकि टूटना अंत नहीं, टूटना शुरुआत है। भाग 4 धैर्य का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त आने से पहले समय बहुत शांत हो जाता है, इतना शांत कि तुम्हें लगता है शायद भगवान ने तुम्हें भूल ही गया। तुम पुकारते हो, कोई उत्तर नहीं, तुम रोते हो, कोई सुनाई नहीं देता, तुम गिरते हो, कोई हाथ नहीं पकड़ता। पर कृष्ण कहते हैं, सबसे गहरी चुप्पी में ही सबसे गहरी शिक्षा छुपी होती है। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, धैर्य भरोसा है कि अभी जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। भाग 5 द्रौपदी की पुकार और समय का न्याय। हस्तिनापुर की सभा। वह क्षण जब धर्म रो रहा था और अधर्म हंस रहा था। द्रौपदी ने चीख कर पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा कौन करेगा? सभा में बैठे लोग मौन थे, जो बोल सकते थे वे भी चुप थे। परंतु कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, जिनका धर्म मर चुका है उन्हें समय स्वयं दंड देगा। समय धीरे धीरे उठा और एक एक कर अधर्म के महल ढहने लगे। दुर्योधन, दुःशासन, शकुनी, कोई नहीं बच पाया। कृष्ण कहते हैं, अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समय के सामने एक क्षण भी नहीं टिकता। भाग 6 पांडवों की कथा, अपमान से सम्मान तक। पांडव राजा के पुत्र थे, पर वनवास झेला, अपमान सहा, भूख प्यास जानी, अकेलापन सहा। सभा में द्रौपदी अकेली पड़ी थी, कोई नहीं बोला, पर एक बात थी, श्री कृष्ण उनके साथ थे। वही लोग जो पांडवों का मजाक उड़ाते थे, अंत में उन्हीं के चरणों में झुके। क्यों?
क्योंकि पांडवों ने समय के 2 नियम समझ लिए थे। एक, धैर्य अंधेरा नहीं होता। धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे में जलाया जाता है। 2, जब समय करवट लेता है इतिहास बदल जाता है। भाग 7, जब कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। सुदामा गरीब, फटे हुए कपड़े, भूखे बच्चे, पर दिल में असीम भक्ति। जब द्वारका के महल में सुदामा पहुंचे, सैनिक भी उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते थे, पर कृष्ण दौड़े नंगे पैर अपने बचपन के मित्र को गले लगाने। कृष्ण ने यह नहीं देखा कि सुदामा गरीब है, उन्होंने देखा कि सुदामा का हृदय अमीर है। यही है समय का रहस्य, जो आज खाली हाथ है वही कल ईश्वर का प्रिय बन जाता है। भाग 8, जब कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। अर्जुन का मन टूट चुका था। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारामारी करूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह युद्ध दूसरों से नहीं, तेरे अंदर के भ्रम से है। खड़े हो जाओ। और फिर गीता का अमृत प्रकट हुआ। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो टल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन खड़े हुए, और वही अर्जुन जो 2 क्षण पहले रो रहा था, वही अर्जुन इतिहास बन गया। भाग 9, अन्याय, तिरस्कार और अकेलापन। के श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, जब दुनिया तुझे धोखा दे, जब तुझे अपमान मिले, जब तुझे अकेला छोड़ दिया जाए, समझ लेना भगवान तुझे अपने स्तर पर उठा रहे हैं। कभी कभी अपनों का धोखा किसी पराये की चोट से भी अधिक दुख देता है, पर कृष्ण कहते हैं, जिसे भगवान बचाना चाहे उसे दुनिया कितना भी तोड़ ले, वह टूटता नहीं है। भाग 10, बुरे समय की असली वजह। कृष्ण समझाते हैं, बुरा समय सजा नहीं, यह तैयारी है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, इंसान दुखों में तपकर ही दिव्य बनता है। भाग 11, जीवन की अग्नि परीक्षा। जीवन तब परखता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, ना संबंध, ना धन, ना सहारा, ना ऊर्जा। पर कृष्ण कहते हैं, सब छिन जाए तो घबराना नहीं। भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। जहां कुछ खत्म होता है वहीं कुछ महान शुरू होता है। भाग 12, समय का अद्भुत नियम। समय का नियम बड़ा सरल है। जो ऊपर है वह नीचे आएगा, जो नीचे है वह ऊपर जाएगा। इसलिए न सुख पर घमंड और न दुख पर निराशा। भाग 13, कृष्ण का अंतिम संदेश। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, जो समय से डरता है वह हमेशा हारता है। जो समय को स्वीकार करता है वह ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अर्जुन छिपा है। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो, समय पर भरोसा रखो, क्योंकि समय सबका आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी। स्पार्कल्स। यदि यह दिव्य कथा आपको स्पर्श कर पाए, आपके मन की निराशा को आशा में बदल पाए, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह किसी और के अंधकार को रोशनी दे सके। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री माधव।